and Sir Dr. Zaisha. So, जैसे आप सब जानते हो, आज का टॉपिक विजडम। तो हिंदी में अगर बोला जाए तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ज्ञान की दृष्टि है ना। तो ज्ञान की दृष्टि, जैसे हमारी दृष्टि जो है बाहर की तरफ, जब भी आप देखते हो चारों तरफ वो लाइट है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं अपने आंखों से, अपनी ये सेंसरी ऑर्गन से, वहां तो चारों तरफ वो रोशनी है ही है। लेकिन ज्ञान क्या है ये पहले जानते हैं कि ज्ञान वो है जो, उस रोशनी को भी आप ज्ञान बोल सकते हो, और ज्ञान को और इंग्लिश में बोला जाए तो नॉलेज, राइट। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज दैट लाइट। जहां पर ज्ञान जाते हैं, जहां पर ये नॉलेज जाते हैं, वो लाइट जाते हैं, वहां पर उजाला हो जाते हैं। मतलब इतने दिन से जहां जहां हमारे अंदर डार्कनेस था, जहां जहां हम खुद देख नहीं पा रहे थे, वहां पर अब वहां पर अब वो लाइट जाना शुरू हो जाएगा जब भी आप वहां अपनी ज्ञान और अपना वो नॉलेज को वहां पर हम फ्लो कराएंगे। तो ज्ञान को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते कि व्हाट इज अज्ञानता। अगर नॉलेज है तो इग्नोरेंस भी है ना। ज्ञान की जरूरत है, मतलब वी आर ऑलरेडी इग्नोरेंट। हम लोग इग्नोरेंट है, इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत होता है। तो इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस इज दैट डार्कनेस, वी कैन से कि एक रूम में अंधेरा है, आपको पता नहीं है उस रूम के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम डरते हैं उस रूम में जाने से, क्योंकि उस रूम में क्या है पता नहीं, अगर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। जब भी आप स्विच ऑन करोगे, लाइट आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि उस रूम में कहाँ पर क्या है, तो आपका डर खत्म हो जाएंगे। तो अज्ञानता, अंधकार, वो डार्कनेस ऑलरेडी इनसाइड अस, दीज आर ऑलरेडी इनसाइड अस। कैसे आते हैं? हमारी कर्मा से। इतनी प्रारब्ध कर्मा रहता है जहां से हमारे ये सारे डर, इनसिक्योरिटी, ये सारा चीज हम कैरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी तो बहुत एक अच्छा बात है कि हम लोग कोई भी अच्छा कर्मा भी कर चुके थे, जिसलिए आज इस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, थ्रू सर, थ्रू एस्केम, थ्रू ऑल द होली बुक्स फ्रॉम एवरीवेयर, राइट। तो जैसे ही आप सब जानते हो कि ये जो डार्कनेस है, ये जो अज्ञानता और अविद्या हम बोल सकते हैं, ये है क्या? ये वो सारे नेगेटिव्स है जो हमारे अंदर रहते हैं, और ये नेगेटिव्स हमें हमेशा पेन देते हैं, राइट। जब भी आप ज्ञान अपनी तरफ लोगे, मतलब आप उस लाइट को अपनी तरफ लेना शुरू करोगे, जैसे आज का टॉपिक ही है विजडम ऑफ विजन, तो इसका मतलब है कि पेन तो इनएविटेबल, लाइफ में पेन रहेगा ही, हम कभी भी इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, बट सफरिंग इज योर चॉइस। जहां पर आप चॉइस को जानोगे कि कैसे इस सफरिंग को हम चॉइस कर सकते हैं, वहां पर आपकी विजडम की जरूरत होगा। एंड द विजडम शुड बी द डिवाइन नॉलेज। केवल ही स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, उस डिवाइन नॉलेज आपको सिखा पाएंगे कि कैसे आप अपनी सफरिंग्स को चॉइस बना सकते हो। इस पेन को आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो पेन रहेगा क्योंकि हमारे ऑलरेडी पास्ट कर्मास आर देयर, बट हम उस पेन को रहते हुए भी अपने अंदर के इनर लाइट को, इनर पावर को, इनर विजन को इतना स्ट्रेंथी कर सकते हैं कि उस जो भी पेन है उससे हम ओवरकम कर सकते हैं, हमारे इनर स्ट्रेंथ को देकर। तो दैट इज आवर इनर पावर, इनर विजडम। तो इससे जुड़े हुए मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी कि जैसे आपके लाइफ में बहुत सारा नेगेटिविटीज है, नेगेटिविटी को बहुत सारा, जो कुछ नेगेटिविटी जो आपको सफर पेन दे रहे हैं अभी, इसे कभी भी इग्नोर मत करो। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि ये नेगेटिविटी है आपको लाइफ की तरफ आगे लाने के लिए, इसे आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, जितनी देर तक आप रेजिस्ट करोगे कि मेरी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स है,
तब तक वो पेन डबल होता जाएगा। द मोमेंट आप एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरे कर्मा, मेरे प्रारब्ध कर्मा के थ्रू मैं ये सब कुछ अचीव कर चुकी हूँ और कैरी कर रही हूँ, एट दैट मोमेंट आपके अंदर ऑलरेडी वो पीस आना शुरू हो जाएगा। दैट लाइट विल फ्लो टूवर्ड्स यू, कि अभी इसे मुझे हीलिंग करते हुए मेरे अंदर की अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू, जिसे हम हीलिंग और मेडिटेशन बोलते हैं, आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने अंदर जाओगे और धीरे धीरे उसे समझते हुए आपको उसको ओवरकम करना है, राइट। तो नेगेटिविटी को हमें ऐसा, जब तक हमारे शरीर है, जीवन है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों ही है, दोनों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस लीड्स ऑलवेज यू टू द इंफिनिटी। पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यस देयर इज डार्कनेस, नाउ आई नीड द लाइट, आई नीड द विजडम, राइट। अभी क्या होगा, जैसे ही आप ये मानोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लाइट आप खुद ले पाओगे, राइट। अभी देखो, ये जो दोनों आंख है, इसके थ्रू हम बाहर के सब कुछ देख पाते हैं। तो बाहर का सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन टॉपिक हमारा आज का जो विषय है ज्ञान की दृष्टि, दैट मीन्स कुछ ऐसा विजडम, आपके विजन जो आपके अंदर से, आपके ज्ञान बाहर जा रहा है, राइट। तो व्हाट इज दैट, कि जहां पर आपके बहुत गहराई से इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए कि बाहर से हम सब कुछ देख रहे हैं, हमारे अंदर आ रहा है, लेकिन विजडम आपके अंदर जाएगा, लाइट आपके अंदर जाएंगे और यहाँ से एमिट होकर बाहर जाएंगे। तो दैट विजडम, दैट लाइट शुड बी इनसाइड यू, आपके अंदर रहना चाहिए उसे। तो वो विजडम जब आप आपके अंदर से बाहर दोगे, वो कहाँ पर रहता है, दैट इज योर थर्ड आई, योर इंट्यूशन पावर। तो इस थर्ड आई को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आंखों के थ्रू हम सब कुछ देख पाते हैं। नाउ एक चीज सोचिए कि ये जो थर्ड आई है, जब आप आंख बंद करते हो तो वो एक्टिवेट होता है। अब आप बंद करोगे, देख पाओगे, खुद ऑब्जर्व करना शुरू करोगे अपने मन को, कि क्या था, किस लिए ये सफरिंग आए, कि ये पेन आए। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वहां पर आप शुरू किए। तो और एक सुंदर चीज मैं बोलूंगी कि जैसे आप आंख खोल के रखते हो, यू आर द शक्ति, आपकी शक्ति बाहर की तरफ जा रहा है। जब आप आंख बंद करते हो, आपके आंख बंद करते हुए आपके थर्ड आई ओपन होते हैं, तो आप शिवा बन जाते हो, आप अपने अंदर की जर्नी में जाते हो। तो एक बाहर की जर्नी, एक अंदर की जर्नी। एक जर्नी आपकी एनर्जी आप बाहर दे रहे हो, एक जर्नी में आप ऊपर से उस यूनिवर्सल एनर्जी को लेकर अपने अंदर के इनर स्पेस को क्रिएट करके वहां पर सारे सब कुछ आप अपने अंदर सब कुछ हीलिंग करते हो, मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर सब क्रिएट करते हो, रिक्रिएट करते हो, राइट। तो वो जो इनर स्पेस है, दैट इज योर शिवा। और जब आप आंख खोलते हो तो आपकी शक्ति आपसे, आपके थ्रू बाहर निकालना शुरू करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी हम आंख बंद कर लिए तो हमारे अंदर विजडम हमारे अंदर है। हमारा शरीर और आत्मा में इतना ताकत नहीं है कि ये पूरे ब्रह्मांड की जो विजडम, जो कॉस्मिक नॉलेज है, उसे गैदर कर पाए। जैसे ही नेगेटिव फोर्स आपके लाइफ में है आपके पॉजिटिव को एक्सेलरेट करने के लिए, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आने के लिए और एक फोर्स चाहिए, एंड दैट इज डिवाइन। डिवाइन के वो फोर्स आएंगे तो ही वो लाइट आपके अंदर जाना शुरू करेंगे। और ये फोर्स आपके तरफ आने के लिए आपके अंदर भी कुछ चाहिए जो उसको अट्रैक्ट करेंगे, राइट। दैट इज योर सेल्फ लव। क्योंकि आप जब महसूस करना शुरू करोगे कि मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम क्यों है, क्यों मैं इसे निकाल नहीं पा रही हूँ, क्यों ये सारा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों मेरी तबीयत, मेरा एक ही डिजीज मुझे इतना सफरिंग्स दे रहे हैं, योर इनर कॉलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। वहां पर आपको तब वो जो आपके अंदर की जो चाहत, मतलब आप खुद के लिए जो तड़पना शुरू किए, इट विल टेक यू टुवर्ड्स योर सेल्फ लव, कि मुझे आप ठीक होना है। और जैसे ही आप अपनी तरफ ध्यान दोगे, अपने सेल्फ लव महसूस करोगे, you are completely that time connected with the universal energy or the divine inside you। आपके अंदर यूनिवर्स की जो शक्ति है, आपके अंदर जो डिवाइन है, उसके साथ आप कनेक्ट हो गए। एंड द कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड द कॉस्मिक लव, दैट लाइट एंड लव
starts to flow towards you, आपकी तरफ फ्लो होना शुरू हो गया। तो आप जुड़ गए उस डिवाइन से, वो डिवाइन लाइट से। ना वो लाइट आपकी तरफ हमेशा एज अ ग्रेस आने लगे। You are receiving the grace all the time, right? That is the wisdom or the intelligence जो हमें through the healing, through the meditation, हम उसे अपनी तरफ attract कर पा रहे हैं। Now next thing is that अभी ये तो हम मान गए कि हम उस डिवाइस से जुड़ गए हैं, हम उस लाइट को अट्रैक्ट करने लगे। अब क्या करना है इस लाइट के थ्रू? हमारे अंदर जो प्रारब्ध कर्मा है, जो नेगेटिव्स है, उससे हमें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके उससे हमें पॉजिटिव में लेना है। दैट इज द मेन थिंग। पूरे ब्रह्मांड हमें हेल्प करेंगे वो सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव करने के। सो व्हेन आप मेडिटेट करने बैठते हो, आप उस भगवान से कनेक्ट हो जाते हो, दैट यूनिवर्सल एनर्जी से, और जैसे ही वो एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है, आप अपने अंदर झांक कर देख रहे हो कहाँ पर आपका डर छुपा हुआ है, कहाँ पर आपके प्रारब्ध कर्मा आपका पेन होकर बार बार आ रहा है। नाउ द लाइट विल गिव यू द नॉलेज हाउ टू ओवरकम दिस पेन। वो पेन तो रहेगा, लेकिन सफरिंग्स आपका चॉइस हो गया कि कैसे आप कर्मा को डिसॉल्व करते हुए, फॉरगिवनेस सीख करते हुए, धीरे धीरे आप उसको ओवरकम करके यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ते रहोगे। जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले अमन सर का एक सेशन था जहां पर 12 यूनिवर्सल लॉ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे उन्होंने। तो वो जो लॉ है, लॉज है, वही प्रकृति का नियम है। हम लोग क्या करते हैं, उसके विरुद्धाचरण करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। तो जैसे ही आपके अंदर से आपके सारे नेगेटिव्स खत्म होना शुरू हो गया, आप प्यूरिफाई होने लगे, आप प्रकृति के साथ कंप्लीटली मार्च होने लगते हैं। आपके पंच तत्व, पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये तीनों ही अलाइन होना शुरू हो जाता है प्रकृति के 5 एलिमेंट्स से। तो आप उस वक्त नॉट ओनली द कॉस्मिक एनर्जी बट द प्योर पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स, उसे भी आप ले रहे हो, राइट? और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इतना प्योरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो कुछ भी था हमारा सफरिंग, अभी वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, न्यूट्रलाइज होने लगे हमारे सारे एनर्जीज, और हम उस लाइट के थ्रू, उस विजडम के थ्रू अपने अंदर जो सफरिंग्स, जो पेन था, उससे ओवरकम करते हुए वो सफरिंग्स को चॉइस, मतलब अभी हमारा चॉइस हो गया, ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, ऑलवेज फोकस ऑन द purity and the cosmic light knowledge, you can say that light and love, right? और धीरे धीरे जैसे ही आप वो सारे एनर्जी के साथ मार्च होने लगेंगे, आप भी उस लाइट एंड लव के पार्ट बनते जाओगे, है ना? तो ये रहा हमारा जर्नी, जो हम धीरे धीरे अपनी विजडम को लेकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो नेगेटिव्स है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा और हमें जानना है कि जैसे मानो ये जो पहले ही हम भोग चुके हैं, जो सफरिंग्स था हमारे, वहां पर फेस करते, उसे डील करते हुए बहुत सारा कुछ ऑलरेडी इट हैज डैमेज्ड। जैसे आज थर्ड आई को लेकर हम हीलिंग करेंगे, तो जिन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जिनके आंखों की रोशनी, मतलब योर विजन ऑलरेडी हैज डैमेज्ड, जहां पर वो जितना हो चुका है उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में आकर आप डील कर चुके हो। बट स्टिल यू हैव द इनर पावर टू हील योरसेल्फ कंप्लीटली। वही आज हम देखेंगे कि कैसे हम हील कर पाते हैं। तो आंखों के थ्रू क्या होता है, हम बाहर के चारों, जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों आंखों से हम बाहर के सारे चीज को देख रहे हैं, और अंदर की आंखों से, हमारे इनर सेल्फ से हम उसे वहां पर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि क्या हो रहा है। इतनी दिन से जब हम नहीं जानते थे कि मेडिटेशन क्या है, हीलिंग क्या है, हम अननोइंगली ऑलवेज टेकिंग द नेगेटिविटीज फ्रॉम द आउटसाइड। आप हमेशा दूसरों की एनर्जी को
अट्रैक्ट करते रहते हो। कोई आपको कुछ बोल चुके हैं, उसे आप 5 टाइम्स सोच के अपने अंदर उस एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाते हो, और वहीं पर आपके मन हमेशा उस पेन को फील करते हुए आपके शरीर के अंदर डिजीज क्रिएट करते थे। समटाइम्स इट हैपेंस कि जैसे ही आप देखोगे कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस इमोशन, हम बहुत प्यार को पसंद करते हैं, कोई मुझे प्यार करे, एक्सेस इमोशंस रहता है, लेकिन किसी और से वो नहीं मिल रहा है, तो वहां पर हम अपने आप को बार बार हार्ट करते हैं, क्यों ऐसा है मेरे साथ। लेकिन इस दुनिया में आप आए हो सबसे पहले खुद को प्यार करने के लिए, दूसरों से एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं। आपके अंदर सेल्फ लव रहेगा तो ही वो आपसे इमिट होकर बाहर की तरफ जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, खुद को कम देकर ज्यादा बाहर दे देते हो, तो आप अंदर से खाली हो जाते हो, राइट। और वहीं पर हम डिजीज कैरी करते हैं, हमारे नेगेटिव हमें ही पेन देना शुरू करते हैं। व्हाट इज दैट विजडम जो आपको इस सब से रोक सकते हैं? दैट इज इंक्रीज योर सेल्फ लव। आप इस दुनिया में एक हार्मोनियस लाइफ लीव करने के लिए आए हो, तो जैसे ही आप एक हार्मोनियस लाइफ को लीव करने के लिए आए हो, तो ये सेल्फ लव सबसे पहले खुद के लिए, कि हमें किसी और से कुछ नेगेटिव को नहीं लेना है। हमारे दोनों आंख जो है ना, बाहर के जो कुछ देखते हैं हम जजमेंटल हो जाते हैं कि क्यों ये हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, उन्होंने क्यों ऐसा बोला। दैट जजमेंट, दैट एनर्जी अननोइंगली हम अपने अंदर ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलूंगी कि जैसे आप किसी के घर में जाओगे तो आप जानते हो घर में डस्टबिन भी रहता है, टेम्पल भी रहता है। क्या आप ये चॉइस रखोगे कि उस डस्टबिन की तरफ बार बार हाथ डालना, उसकी तरफ जाना, या उसके मंदिर की तरफ आप जाना चाहोगे? ऐसे हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, लेकिन हमारे अंदर एक आदत बन जाता है किसी के नेगेटिव को अट्रैक्ट करना, कि उसने क्यों बोला, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हर किसी को, वो जैसा है वो उसके प्रारब्ध कर्मा से है, हम वैसे ही उसे एक्सेप्ट कर ले, ये हमारे हमारे अंदर वो कमियां रहता है। लेकिन हम उनसे वो एक्सपेक्ट करने लगते कि अगर मैं ऐसा हूं तो आपको भी ऐसा होना चाहिए, और वहीं पर अननोइंगली हम उनके नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। और आपके जो प्योर बीइंग, आपके जो प्योर एनर्जी है वो कम होता जाता है। उस उनकी एनर्जी आप बार बार सोचते हुए अपने अंदर लेते हुए आप खुद, इज इट ट्रू कि माय स्किन इज ब्लैक? ओके, सो इट्स फ्रॉम योर एंड। तो वो होता है कि जैसे आप उनके एनर्जी को लेते हो, आप अननोइंगली उनकी एनर्जी लेकर खुद की बीमारी को अट्रैक्ट कर लेते हो। व्हाई टू अट्रैक्ट? आप बोलो, आपको तो खुद को प्यार करना चाहिए। दैट इज द विजडम, कि मैं किसी और की एनर्जी को क्यों सोचूंगी। अगर किसी से मुझे कनेक्ट होना है तो लाइट टू लाइट, उनके अंदर भी जो सद्भावना है, जो प्योर इमोशन है, वहां कनेक्ट होना है। और जब से ही आपकी इंटरेक्शन खत्म हो, क्योंकि आप फैमिली में हो, संन्यास लेना मतलब ऐसा नहीं कि सबको छोड़ना है, संन्यास मतलब आप नेगेटिव को छोड़ रहे हो। तो जैसे ही आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी नेगेटिविटी को आप खत्म कर रहे हो, क्योंकि जैसे इस दुनिया में आप खुद को प्यार करने के लिए आए हो, तो वैसे ही आप अपने ही रेक्टिफिकेशन के लिए आए हो, दूसरों के लिए। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग अदर्स दैट दे शुड बी दिस, दे शुड बी लाइक दैट, राइट। वहां पर आपको वो बंद करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको सोचना है कि रेक्टिफिकेशन भी, जैसे मैं खुद को प्यार करूंगी, रेक्टिफिकेशन भी मेरा ही होगा। तो वहां पर जैसे ही मैं दूसरों की नेगेटिव को देखना बंद करूंगी, जब भी मुझे किसी के साथ बात करना है, ऑफिस हो चाहे मेरे फैमिली मेंबर हो, जहां पर इंटरेक्शन करना है, आप जैसे मेडिटेशन और हीलिंग में खुद को प्यूरिफाई कर रहे हो, उसके बाद मैं आती हूँ कैसे ये करना है। आपका क्या हो रहा है, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे ही आपको इमिट करना है। दूसरों के साथ जब बात करोगे उसके इनर लाइट के थ्रू कनेक्ट होकर जितना इंटरेक्शन है, कर्मा है, वहां पर करो। देन अगेन गो इन योर इनवर्ड जर्नी। क्योंकि अगर आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट को नहीं सीख पाओगे तो क्या होगा, उनके एनर्जी फ्लो करना शुरू हो जाएगा आपके साथ, है ना। तो वहां पर हमें उसको खत्म करना है। अगेन हमें हमारे अंदर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जैसे ही वर्ल्डली लाइफ, हमारे कर्मा तो रहता है, पूरा दिन आप ये शरीर धारण कर चुके हो अपने कर्मा को परफॉर्म करने के लिए, तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ये सब करते हुए आप एग्जॉस्ट होते हो, दैट मीन्स आप उनके एनर्जी ले रहे हो, खुद के पॉजिटिव एनर्जी उन्हें दे रहे हो।
वहां पर आपको स्टॉप करना है। आप उनसे बात कर रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, स्टॉप अगेन फॉर 2-3 मिनट्स, बी अवेयर। हर एक टॉक में सर यही बोलते हैं, थ्रू द ब्रेथ आपको अवेयर होना चाहिए। किसके लिए? विजडम, व्हाट इज दैट एग्जैक्ट, मतलब वो कौन सा विजडम है जो सबसे जरूरी होता है? दैट इज अवेयरनेस, कि मुझे मेरे अंदर की जर्नी में जाना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी जी, जहां पर मैं खुद की एनर्जी को और भी ज्यादा रिक्रिएट कर पाऊँ। तो कुछ देर के लिए आप बैठ जाओ और डिवाइन से कनेक्ट होकर खुद की एनर्जी के और भी ज्यादा उसे आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। क्योंकि आप खुद को प्यार करोगे, दूसरे की एनर्जी को नहीं लेना है। जैसे ही आप उसको आ, वहां पर आप में डिस्कनेक्ट हो गए, आप खुद के इनर लाइट से कनेक्ट हो गए, तो अगेन प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। आप अपने अंदर उस प्यूरिफिकेशन में चले गए। उस लाइट एंड लव को आप दिल से महसूस कर सकते हो कि मुझे किसी की एनर्जी की जरूरत नहीं। गॉड हैज क्रिएटेड मी विथ सफिशिएंट एनर्जी और सफिशिएंट पावर, विजडम, कि जिसके थ्रू मैं खुद को, हाँ आई एम टेलिंग यू, जिसके थ्रू मैं खुद को तुरंत मैं खुद को प्यार कर सकती हूँ, मैं खुद की एनर्जी से। किसी ने मुझे पूछा कि कैसे, जब आप लो फील करोगे, द मोमेंट यू फील लो, कि आप फील कर रहे हो लो, दैट मीन्स आप ऑलरेडी अवेयर हो गए। जैसे ही अवेयर हो गए, खुद को ये महसूस कराओ कि इट ऑलरेडी हैव डन। आप अवेयर हो गए कि आप लो हो, तो लो हो। आप देखोगे आपके कुछ देर पहले ऐसा कुछ फोन कॉल्स, ऐसा किसी से आप बात कर रहे थे और कोई भी थॉट आपके अंदर चल रहा था जो आपके एनर्जी को डिप्लीट कर रहा था, कर रहे हैं। तो थिंक, इज इट माई एनर्जी? इट्स नॉट योर एनर्जी। हील इट एंड सेंड बैक टू देम, जिनके एनर्जी को आप कॉन्शियसनेस के थ्रू ले रहे हो, जिनके बारे में आप बार बार सोच रहे हो। बहुत टाइम ऐसा होता है, घर में कोई और आए हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, कुछ देर बाद आप इरिटेट फील करोगे, लो फील करोगे। नो दैट इट्स देयर एनर्जी, नॉट योर। तो उस वक्त खुद को अवेयर होना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है। जहां पर मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ कि हम सब स्पिरिचुअल जर्नी में हर रोज मेडिटेशन करते हैं, हर रोज हीलिंग करते हुए भी हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर वही पैटर्न में बार बार उस लूप में रह जाते हैं हम। तो वहां पर तुरंत बैठकर 2 मिनट खुद के लिए देना है। वो मुझे क्या बोला था, वहां पर क्या हुआ था, ये सोचना आपका काम नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। तो उस वक्त आप क्या करोगे, 2 मिनट के लिए बैठोगे, फील इट, कहाँ से ये एनर्जी आया, एंड जस्ट सेंड द लाइट एंड लव। जिनमें सिंबल आते हैं, आप सिंबल्स देकर उस सारे थॉट्स को, उस सारे वर्ड्स को, अगर किसी ने आपको कुछ गलत भी बोला है, उसको हील करो एंड सेंड इट बैक, क्योंकि उनका भी हीलिंग हो जाएगा इसके साथ साथ, है ना। तो उस वक्त आप फील करोगे, तुरंत आप हाईली वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे। दैट इज द विजडम। वो आप केवल ही आपके जब अंतर मन में रहते हो तब इसे आप ढूंढ पाओगे। मतलब आप मेडिटेशन में इसे ढूंढ पाओगे कि कैसे ये सारा चीज आपके अंदर आ रहा है और जा रहा है। तो अभी मैं थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बोलती हूँ कि कैसे हमें उस मेडिटेशन को करना चाहिए। कि जैसे आप आंख बंद करोगे और पूरे दिन को देख पाओगे कि सुबह से उठकर ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ पर मैंने लो फील किया था, सुबह शायद मैं हाई थी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, देन आई फेल्ट सम, कुछ हुआ था ऐसा कि मैं लो फील कर रही थी। तो वो जो लो आप फील कर रहे थे, वहां पर ना आपको विद अवेयरनेस खुद को देखना है, उसके साथ आपको अटैच नहीं होना है। जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग। अगर आप ये नहीं कर पाओ, पहले उसको फील करो। जो लोग बिगिनर्स है उनके लिए क्या होता है, वो सारी मेमोरीज के साथ बहुत अटैच रहते हैं। तो ओके, अटैच, लेकिन आप अटैच हो जाओ उस थॉट के साथ, लेकिन अपने आप को बार बार बोलो कि इनर पावर इज विद इन मी। अगर अटैच में हूँ, विद इन अ सेकेंड मैं डिटच होकर वो सारे पेन को मैं रिलीव कर रही हूँ, लेकिन रिलीव कर रही हूँ उसको हीलिंग करने के लिए, ऐसा नहीं उसको होल्ड करने के लिए। हम लोग इतने दिन जो अंधेरे में थे, उसका मतलब था हम अपने पेन, अपना सारा कुछ जो नेगेटिव है उसे होल्ड करके रखते थे। Wisdom is that you should release every pain, every sufferings within you. आप जो कुछ भी मेमोरी, स्टक एनर्जी आपके अंदर उस सफरिंग्स के थ्रू है ना, उसे रिलीज कर दो।
तब जाके वो अंधेरा चला जाएगा, बिकॉज द इनर लाइट ऑल्सो इनसाइड, आपके अंदर भी है, ऊपर भी है। दोनों लाइट एक साथ मर्ज तब होगा जब आप क्लींस हो जाओगे अंदर से। तो वो क्लींस करने के लिए आपको सबसे पहले रिलीज करना है। तो मेडिटेशन में बैठते हुए अगर वो मेमोरीज के साथ आप अटैच्ड हो, रिलीव द इमोशंस कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, एंड स्टार्ट चैंटिंग, और जो लोग सिंबल्स हीलिंग जानते हो, just send the light and love to that portion that in that you, आपके इनवर्ड, जो आपके अंदर जो पेन जिसमें आप हो, आपके फ्रैगमेंटल पार्ट है, उसको हील करो। हील करते हुए देखोगे कि सारे इमोशंस पॉजिटिव हो जाता है। आप केयर के सिंबल्स दो, उसे हील करते हुए ऐसे आप धीरे धीरे लाइट होते जाओगे। जैसे ही आप लाइट होना शुरू हो जाओगे, आप फील करोगे कि आपके अंदर की सारे इमोशंस जो नेगेटिव था, सॉरी, वो खत्म हो गया। जैसे वो खत्म हो जाएगा, वो लाइट बढ़ता जाएगा। सो फर्स्ट आप जो लोग अटैच हो गए उसको भी ऐसे करना है। जो लोग अभी भी मेडिटेशन करते इस जगह पर पहुंच चुके हो कि मुझे अटैच नहीं होना है, पूरे दिन को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है? आपकी प्योर कॉन्शियसनेस, आपके थर्ड आई। यू आर द वीकनेस देयर। पूरे दिन को आप जैसे ही आप न्यूट्रली ऑब्जर्व करते हो, ऑल द नेगेटिव इमोशंस बिकम न्यूट्रल। उस वक्त हीलिंग हो जाता है पूरे तरीके से। तो ये आपका चॉइस हो जाएगा तब कि मुझे उसको अभी जब भी हील हो गया, इसे आपको रिलीज कर देना है, अंदर नहीं रखना है। तो अंदर क्या रखना है? तो पहले आप बैठ गए, अपने अंदर सारे मेमोरीज को रिलीज कर दिए। जैसे ही मानो आपके रूम में बहुत सारे फर्नीचर है, आपको लगा ये फर्नीचर की जरूरत नहीं, उसको हटाओ, तो वैसे आपके मन के अंदर इतने सारे स्पेस वो नेगेटिव को लेकर आप होल्ड कर चुके थे, अभी आप उसको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुके हो। एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते, तो वो लाइट में कन्वर्ट हो गया। जो कुछ भी रहा उसे आप रिलीज भी कर सकते हो। अभी क्या होता है, आपके अंदर इनर स्पेस क्रिएट हो गया बहुत ज्यादा, एंड यू आर फीलिंग सो गुड। ये करते हुए आपको बहुत अच्छा फील होगा कि एक वैक्यूम सा, जो हम बोलते हैं ना ट्रांसमिट, अगर आप शून्य बन जाओ, नो थॉट, दैट इज द इनर स्पेस इनसाइड यू, इजंट इट? आप फील करो वही शिवा है, हम उनको ही, तो शिव और शक्ति एक साथ। तो जैसे ही आपकी इनर स्पेस यहाँ पर क्रिएट होने लगी, जो लोग बहुत दिन से मेडिटेशन कर रहे हो वो उसको एक्सपैंड करना शुरू करो कि ये इनर स्पेस बहुत दूर दूर तक जा रहा है, और फील करो पूरी यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी उस इनर स्पेस में आ रहा है। सो यू आर एक्यूमुलेटिंग द पॉजिटिव एनर्जीज फॉर योर सेल्फ। और पूरे शरीर में जहां जहां पर पेन होता है, पहले आप करोगे तो आप देखोगे आपके ना अंदर पेन शुरू होता है, मतलब उस ऑर्गन में अभी भी मेमोरीज है। टॉक टू योर बॉडी, सेंड योर सेल्फ लव कि मुझे कुछ भी रखना नहीं है, बिकॉज इन दिस जर्नी आई एम रिक्रिएटिंग माई सेल्फ एवरी डे एवरी मोमेंट विद द डिवाइन लाइफ। तो उस वक्त आपके शरीर में जैसे पैर में पेन होता है, क्योंकि हमारे रूट चक्र में मेमोरीज रहता है ना, तो वहां पर हर दिन आप बोलो कि रिलीजिंग, आई लव यू। आप अपने बॉडी को बोलो आई लव यू, मेरे सेल्फ लव जा रहा है, डिवाइन लाइफ जा रहा है, सिंपल्स जा रहा है, पूरी तरीके से हीलिंग हो रहा है। वेयर योर अटेंशन गो, वेयर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, इजंट इट? अंधेरा क्या था, इतने दिन से आपने देखा ही नहीं आपके शरीर के अंदर कहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस था, आपके मन के अंदर कहाँ पर ब्लॉकेजेस था। आपको शुगर हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि पैंक्रियास में कितनी एंजाइटी और ट्रेस आप इतने दिन से रख चुके थे। सो फील इट एंड रिलीज इट, और वहीं पर लाइट देकर इसको आपको हील करना है। यू ऑल नो दैट। तो ये इनर स्पेस क्रिएट होने से वहां पर जब प्योर एनर्जी, माँ के, हम बोलते थे कि माँ के ग्रेस आ रहा है कि यूनिवर्सल, ये प्रकृति फ्लो करते हैं फेमिनाइन रूप में, तो वहां पर जब भी वो शक्ति आने लगती है, जब आप आंख खोलोगे उस मेडिटेशन के बाद, जब आप काम करने लगोगे, वही एनर्जी आपके थ्रू, आपके शरीर के थ्रू, आपके आंखों के थ्रू, वही एनर्जी फ्लो करना शुरू करेगा चारों तरफ। और जैसे ही कोई आपके सामने आए, बोलते हैं दृष्टि में सृष्टि, तो वही लाइट उनके तरफ जाएगी। आप उनके इनर लाइट से ही कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि इतने दिन से आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्यों आपको फिर से उनके एनर्जी को लेना है? तो उसके पॉजिटिविटी से आप कनेक्ट हो जाओ, और आप जैसे ही उनके तरफ देखोगे, आपकी एनर्जी उनके तरफ फ्लो करेंगे, वो भी हीलिंग लाइट, आपके अंदर की जो हीलिंग, जो माँ की शक्ति है, जो प्योर पॉजिटिव आप गैदर एक्यूमुलेट कर चुके हो, अपने अंदर प्रिजर्व कर चुके हो, वो फ्लो करना शुरू करेंगे। तो ऑल अराउंड यू दैट हीलिंग पूरे तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना मेडिटेशन में कि चारों तरफ वो हीलिंग शुरू हो चुका है, आपके फैमिली, आपके चारों तरफ, ऑल अराउंड जो भी है,
वो उस एनर्जी को रिसीव करना शुरू करेंगे. सो आप खुद अपने आप को हील कर रहे हो थ्रू यू. बहुत सारे सोल, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे लोग हील हो रहा है. लेकिन ये जो इतने दिन आप नहीं जानते थे, मानो आज जो जाना आपने, तो आपके अंदर एक लाइट स्पार्क हो गया. दैट इज द विजडम कि मेरे साइकिक पावर हैज दैट मच कैपेबिलिटी टू हील नॉट ओनली मी बट ऑल ऑफ अस, है ना. ये जब आप महसूस करोगे अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को, उस पावर को, तब भी हीलिंग सबके लिए होगा. लेकिन जब तक आप नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे अरे मैं कैसे, खुद मेरा खुद ही इतना सारा कर्मा है, इतना नेगेटिव है, मैं कैसे करूं. नो, यू द सोल हैज कम. आप इस शरीर को धारण कर चुके हो इस पर्पस से कि मैं इस जन्म में जाकर अपने सारे कर्मा को न्यूट्रलाइज करूंगी, रीपे करूंगी और खुद को हीलिंग करते हुए सबको हीलिंग करूंगी. सर्विस इज द मेन थिंग. पूरे ब्रह्मांड हमें सर्व कर रहे हैं, तो हम भी जब उस प्रकृति और ब्रह्मांड से मार्च होने लगेंगे, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दैट सर्विंग क्वालिटी विल ग्रो अप. हम खुद अपने आप से चारों तरफ वो फैलना शुरू करेगा. आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे. तब आप मन के अंदर नहीं रहोगे, आप मन से ऊपर चले जाओगे आपके प्योर कॉन्शियसनेस में, राइट. तो थर्ड आई इज दैट प्लेस, दैट सैक्रेड प्लेस, जहां पर हमें अपने सारे ये चीज को, ये विजडम को लेना है, खुद को हील करना है और सबको हील करना है. शरीर के लिए मैं बोलूंगी कि जैसे मेरे सामने अभी शारदा आंटी को मैं देख पा रही हूँ, आंटी के आंखों की प्रॉब्लम है. सो आंटी के लिए नहीं, मेरे मम्मा का भी आंखों की प्रॉब्लम है. सबके लिए मैं बोलूंगी, जितना देर तक बॉडी के जो ऑर्गन खराब हो चुका है उसे आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने दिन से तो हमने वहां पर अटेंशन नहीं दिए थे, है ना. लेकिन द मोमेंट योर इंट्यूशन पावर, आपके अंदर के सेल्फ लव, आपके अंदर की डिविनिटी जागरूक हो गए, यू कैन हील योर सेल्फ. कैसे? आपका ध्यान आंखों की तरफ नहीं होना चाहिए. जैसे आंटी बोलते बेटा मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं, आंटी आपके थर्ड आई है, आप उससे देखो. शुरू करो बहुत ज्यादा मेडिटेशन और हीलिंग करना कि इंट्यूटिवली व्हाट आई एम टचिंग, व्हाट आई एम, व्हाट अराउंड मी इज गोइंग ऑन, आई कैन सेंस इट. दैट इज मोर पावरफुल, है ना. तो जैसे हम कितने चला के हमारे अंदर से, मेरा जो कुछ था, ये पहले ये था, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वीक हो रही हूँ, लो हो रही हूँ. लेकिन जब अब मैं ये सोचूंगी जो गया गया, आई एक्सेप्ट इट. बट नाउ मैं खुद की इंट्यूशन पावर, खुद की अंदर की जो शक्ति होता है, रूह के जो शक्ति होते हैं ना, सोल की पावर, आत्मिक शक्ति, उसे बढ़ा रही हूँ. तो देखना आपके जो भी प्रॉब्लम है उसे आप तुरंत ओवरकम कर पाओगे. शरीर तो एक मशीन है, उसका मेंटेनेंस चाहिए, उसमें बहुत कुछ होता है. लेकिन मन, मतलब आपके अंदर की वो शक्ति को अगर आप बढ़ाओगे, तो यू कैन ओवरकम एनीथिंग, नॉट ओनली एनीथिंग, एवरीथिंग ऑफ यू. क्योंकि वहां पर जो कुछ मिलता है आपको, वो आपका नहीं, वो डिवाइन का होता है. डिवाइन इज सेंडिंग दैट ब्लेसिंग, गुरु इज सेंडिंग द ब्लेसिंग्स एंड यू आर रिसीविंग दैट. दैट हैज इमेंस पावर टू हील एनीथिंग, राइट. तो विजडम हमारे अंदर तब आते हैं जब आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर देते हो कि ये सारे नेगेटिव्स मुझ में हैं. और बार बार मैं ये बोलना चाहूंगी, स्पिरिचुअल जर्नी को अगर आगे ले जाना है, दूसरों की तरफ देखना बंद करना चाहिए. जितना देर आपका कर्मा है उससे कर्मा करो, लेकिन देखना है अपने अंदर. इसलिए मेडिटेशन और फीलिंग ज्यादा करो कि कहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है, उससे रेक्टिफाई करना है, मुझे किसी को रेक्टिफाई करना नहीं. आप जितना ज्यादा खुद को रेक्टिफाई करते हो, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से इससे इनहेंस कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. जो आपके ऑरा में आएंगे आपके थ्रू उस हीलिंग लाइट को, क्योंकि अभी आपके ये जो यहाँ पर आपने एनर्जी को प्रिजर्व किया ना, ये आपके दोनों आंखों के थ्रू बाहर जा रहा है. तो आप सृष्टि कर रहे हो, जो भी आपके सामने आएंगे वो हील होता जाएगा. यू हैव द पावर. अगर आप नहीं सोच पाओगे तो आप फिर से ब्लॉकेज क्रिएट करोगे. आपको सोचना है कि जो कुछ अपोजिट है, मानो कि आप बहुत शांत हो, आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत गुस्से वाला इंसान है, तो आपको क्या करना है, आपके अंदर ये नहीं क्रिएट करना कि वो गुस्से वाला है, वो गुस्से वाला है. आपको ये क्रिएट करना है कि आई एम पीसफुल, माई एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स हिम. वो गुस्से में है बिकॉज दैट सोल इज इग्नोरेंट, है ना, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए है. तो ये हीलिंग लाइट जाएगा और उसको भी डिवाइन लाइट मिलना शुरू होगा.
और धीरे धीरे वो भी, क्योंकि सोल का खुद का नेचर है पीसफुल, ऑल द पॉजिटिव क्वालिटी। नेगेटिव तब आता है जो उनके प्रारब्ध में कुछ रहता है और वहां से वो सारे संस्कार बन जाते हैं। तो जैसे आप हीलिंग डालोगे, वो सोल अपने खुद की एनर्जी में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो यू शुड हैव दैट पावर, यू शुड हैव दैट मतलब वो इंट्यूशन, वो विजडम आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सॉरी, किसी ने मुझे बोला कि मेरी बेटी बहुत नॉटी है, तो मैं कभी कभी उसको मार देती हूँ। तो ऐसे कि आज से खुद को एवरीथिंग, आपके विजडम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब जस्ट चेंज योर थॉट पैटर्न और कुछ नहीं। तो मैंने उसको बोला कि आज से आप अपोजिट करो, जैसे ही वो ऐसा करना शुरू करेगी आप भी बैठ जाओ उसको हीलिंग डालने, कि अभी ये शांत बन जाएंगे, बहुत ज्यादा लाइट एंड लव सेंड करो। लेकिन आप इरिटेट हो जाओगे तो वो और भी ज्यादा आपको तंग करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये सारे जो थॉट्स है, इसे हम अगर चेंज करेंगे तो हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से वो विजडम, वो लाइट फैलना शुरू हो जाएगा। और ये लाइट को लेने के लिए हमें सरेंडर होना चाहिए डिवाइन के ऊपर, कि आप हो, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, आपको पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, सेंड योर लव एंड लाइट। और देखना, मिरेकल की तरह भगवान खुद भी बैठे रहते हैं, वो नहीं तो अकेलापन महसूस करते हैं, हम सब जब उनको याद करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो वहां पर वो तब हमें उस लाइट एंड लव को फ्लो कराना शुरू करते हैं, एंड चेंजेस कम्स ऑटोमेटिकली, राइट। सो आज हम यही मेडिटेशन करेंगे कि जैसे विजडम है हमारे इनर पावर, हमारे इनर विजन को हमें पूरे तरीके से हील करना है। क्योंकि आउटर विजन तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, वहां पर लाइट डालते हुए हमारे इनर विजन, हमारे जो अंतर मन, हमारे जो इंटेलिजेंस है, उससे हमें हील करना है। उसके साथ बॉडी पार्ट्स में, जैसे आपके नर्वस सिस्टम, किसी का अगर नर्व का प्रॉब्लम है, वो भी लाइट लेकर वो सारे नर्व के अंदर आपको फील करना है। जितना ज्यादा फील करोगे कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम में सारा लाइट, क्योंकि ब्रेस्ट तो ऊपर से आता है, क्राउन चक्र, तो वो ओपन हो जाएगा, थर्ड आई से आप कनेक्ट हो जाओगे, सारे सेल्स में वो लाइट जा रहा है और रिजुविनेट हो रहा है। शरीर का उम्र हो सकता है, लेकिन आपके अंदर की शक्ति का कोई उम्र नहीं, वो पहले भी थे। तो उस शक्ति से खुद को हील करो, तो देखना कि एज जितना भी हो आप हील कर पाओगे। हर एक सेल को आप फिर से रीबर्थ, हर दिन हम जन्म लेते हैं, हर दिन हम डेथ होते हैं, हमारे वो क्या होता है, हमारे कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग होता है। कल जिस थॉट में आप थे, आज डिवाइन लाइट इतना आया आपके पास, वो विजन इतना अच्छे से आया, भगवान की ग्रेस कृपा से आपके अंदर की वो सारे सोच बदल गए। कल तक आप जो सोच रहे थे कि ये इंसान ऐसा है, तुरंत आपकी सोच बदल गई। दैट मीन्स ग्रेस फ्लो या भगवान आपको वो विजन दिए, और वहां से आपका शिफ्टिंग जैसे ही हुआ, मतलब एक कॉन्शियसनेस की डेथ हो गया और एक हायर कॉन्शियसनेस की जन्म हो गया, है ना। सो यू कैन डू योर हीलिंग सो डिवाइन, राइट। तो फिर हम शुरू करते हैं आज अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई, और आपके इनर, मतलब आपके आंखों की रोशनी, एवरीथिंग। जैसे कोरोना बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, आपको आपके सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन को भी हील करना है, कि स्मेल, ताकि कोल्ड ना ज्यादा आ पाए, आपके वाइब्रेशन को ऊपर रखना है बस। तो आपका सारा जो बॉडी पार्ट्स है वो भी हीलिंग मिलेगा उससे भी, और आपकी शक्ति, आपके सारे एनर्जेटिकली आप को प्यूरिफाई करोगे, एंड वी विल रिसीव द लाइट एंड लव फ्रॉम divine and the blessings of Sir always with us, right? So let us start. Close your eyes and sit comfortably. For few seconds, be in silence. just मन को शांत कीजिए। आप अपनी फोकस अपनी सांसों पर दीजिए। अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को महसूस कीजिए। डीप ब्रेथ। आपके विजडम आपको ये महसूस करा रहा है
कि हर एक इनहेलेशन के साथ ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में फैल रहा है थ्रू द ब्लड। ये इनहेलेशन, ये ऑक्सीजन not only the air element but also the invisible divine energy, that Shakti you are inhaling every moment. Send your gratitude to your vital force, to this planet body, and naturally inhale and exhale. इस ब्रह्मांड में ये एयर एलिमेंट चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन महसूस करो पूरे दिन में जो एयर आप इनहेल कर रहे हो, जो शक्ति आप अपने अंदर ले रहे हो, divine has stipulated that amount of divine light for you to live your healthy life. भगवान ये सांस को आपके अंदर दे रहे हैं आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। You are blessed by this beautiful divine energy. You are blessed by this oxygen. आप कितनी लकी हो कि कितने सारे लोग जहां पर सांस लेने में तकलीफ होता है, God has gifted you the perfect oxygen saturation. और ये सांस, ये ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड आपके ब्रेन से होते हुए आपके फेस, थ्रोट, बोथ द शोल्डर, आपके दोनों हाथ, आपके हृदय चक्र, हार्ट, लंग, liver, stomach, intestine, pancreas, everywhere, your legs, lower organs, your knees, calf muscles, feet. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन हर एक जगह पर पहुंच रहा है। डीपली अंदर से महसूस कीजिए इस सर्कुलेशन को, क्योंकि शरीर के अंदर भी डिजीज वहीं पर होते हैं जहां पर स्टक एनर्जी, जहां पर ब्लड ऑक्सीजन को ठीक तरह से पहुंचा नहीं पाते हैं। उस ऑर्गन में फ्रेश ऑक्सीजन ना जाने की वजह से स्टक एनर्जी डिजीज क्रिएट करते हैं, और वो स्टक एनर्जी आपके ही नेगेटिव एनर्जी है। इतने दिन से आप अनअवेयर थे, and you never ever give the attention, your self love inside your body. आपके आंख, दोनों आंख बाहर की तरफ पूरे दुनिया को देखते थे। Now you are consciously choosing that most of the time you will give yourself the permission, or you will allow yourself to go through your inside. हर एक ऑर्गन को महसूस करना है। आपके हार्ट, आपके लंग दोनों बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली परफॉर्मिंग। आपके लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, एवरीवेयर ऑक्सीजन फ्लोइंग। और मन से खुद को बोलना चाहिए, आप बोलिए, I'm releasing all my emotions from each and every organ. Please, Divine, send me your light and love. और महसूस करो कि आपके क्राउन चक्र ओपन होते हुए सारे ब्रह्मांडीय शक्ति, that पवित्र, that pure divine consciousness
All the blessings of masters, gurus, sir blessings you are receiving through your crown chakra. ये पूरे ब्रह्मांड को सोचने के लिए आपके कॉन्शियसनेस को और भी एक्सपैंड कीजिए. That 9 planet, नवग्रह, all सप्तर्षि, all 29 नक्षत्र, हर एक चीज में एक डिवाइन एनर्जी होते हैं. We are attracting, we are invoking all this divine energy towards us. और ये सारे एनर्जी जहां से आते हैं, the source, the creator, that supreme light and love, वहां से आकर सब कुछ एक होकर आपके थर्ड आई में जा रहा, आपके क्राउन चक्र से आपके थर्ड आई में जा रहा है. You are receiving everything in your crown chakra. You can invoke all the symbols also. और महसूस कीजिए बहुत सुंदर सा लाइट आपके थर्ड आई से जुड़ चुके हैं. That light is flowing, has connected with your third eye. This is the light of cosmos. This is the light of the universe. This is the light of the Supreme. This is the cosmic intelligence. This is the wisdom of the universe. बस आपको इसे महसूस करना है. क्या महसूस करना है? ये बस लाइट नहीं है, ये वो शक्ति है, वो सारे ज्ञान है जो आपके थर्ड आई को, आपके अंदर की उस शक्ति को, आपके इनर लाइट को एनरिच कर रहे हैं और भी ब्राइटन अप कर रहा है. इस पूरे प्रकृति के सारे जो रूल्स है, लॉज है, उसके साथ उसके नॉलेज को वो आपके अंदर पूरे तरीके से फ्लो करा रहे हैं. हर चीज से आप कनेक्ट हो रहे हो. दिस इज द वननेस. जैसे ही आप सुप्रीम से जुड़ चुके हो, इस ब्रह्मांड के सारे शक्ति से आप जुड़ रहे. Your third eye is the place of oneness. You are one with God. यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है. This light is an energy. ये आपके प्योर कॉन्शियसनेस है, आपके इनर लाइट है. और आपके इनर लाइट जब ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड के क्रिएटर की क्रिएटेड सारे चीज से आप जुड़ जाते हो. इस क्रिएशन से जुड़ जाते हो. Being the part of this creation, आप उस वननेस में पूरी तरीके से फैल जाते हो. This is the highest wisdom of your inner vision. कि you are one with this universe. God is one. We are the part of God. We are one with everything. आज तक जहां जहां पर रोशनी नहीं पहुंचा था, डार्कनेस था, अवेदता था, इग्नोरेंट थे आप कि मैं और आप अलग हूं. ये पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ अलग अलग.
different, separation. That is only for the worldly life. But when you are inside your soul, you are one with everything. ये आपकी चॉइस था कि आप इस सेपरेशन को महसूस करने के लिए इस धरती पर एक शरीर लेकर जन्म ले चुके हो. बट द थिंग इज दैट वी ऑल आर कनेक्टेड. यहाँ पर जो भी है हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम इस ब्रह्मांड के सारे चीज से जुड़े हुए हैं. गुरु, मास्टर्स, भगवान, सारी शक्ति से. फील योर पावर इनसाइड यू. कितनी पावर है आपके अंदर, इसे महसूस करो. क्योंकि जब आप सेपरेट कर देते हो अपने आप को आपके माइंड के थ्रू, उस पोलरिटीज के थ्रू आपके पावर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं. आपके यही शक्ति डिवाइड हो जाते हैं और आप धीरे धीरे अपने आप को लो फील करते हो, वीक फील करते हो. But the eternal truth is that you are the power, you are the Shakti, you are Shiva, you are Shakti. ये महसूस करते हुए स्लोली स्लोली आप हर एक चक्रा पे हम जाएंगे ताकि वननेस को महसूस करते हुए इस शरीर को धारण करके हमने जो सेपरेशन को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसे भी हमें फील करना है और उसे भी हमें फील करना है. सो महसूस करो धीरे धीरे आपकी शक्ति, ये लाइट आपके थ्रोट चक्र पर जा रहा है, आपके हार्ट चक्र पर जा रहा है, आपके मणिपुरा चक्र पर जा रहा है, सैक्रल में जा रहा है, रूट चक्र में जा रहा है. और ये सारी लाइट, ये डिवाइन की ब्यूटीफुल दिव्य शक्ति, ये रोशनी आपके पूरे शरीर होते हुए धीरे धीरे पैर होकर पृथ्वी माँ पर जा रहा है. मदर अर्थ को हीलिंग मिल रहा है. आप सबसे पहले जन्म ले चुके हो पृथ्वी पर. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ यू टू हील योरसेल्फ, टू रिसीव द लाइट एंड लव एंड सेंड इट टू द मदर अर्थ. क्योंकि माँ के इस भूमि, इस सैक्रेड प्लेस ही आपके घर है. जितनी देर आप इस शरीर में, इस पृथ्वी पर हो, it is your home. To send the light is flowing to us, Mother Earth. Now हर एक चक्र पर फोकस कीजिए. रूट चक्र पर फोकस कीजिए. जैसे हम शरीर धारण कर चुके हैं, जैसे वो व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू 7 कलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. हर एक कलर्स आपके हर एक चक्र, हर एक नंबर आपके हर एक चक्र से जुड़े हुए हैं. हर एक प्लैनेट आपके हर एक चक्र से जुड़े हुए हैं. नाउ द वननेस बिकम्स कंप्लीटली, पूरे तरीके से ये डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट अलग अलग रूप में आपके सामने है. हर एक चक्र में आपको हर एक इमोशंस को फील करना है. आपके डर in your root chakra, there are 2 main doors. One your third eye, second your root chakra. Space element, पृथ्वी एलिमेंट. पृथ्वी एलिमेंट की हर एक मॉलिक्यूल्स में स्पेस एलिमेंट रहता है. स्पेस एलिमेंट हर एक एलिमेंट को होल्ड करते हैं, कैरी करते हैं. सो फील दैट आपके जो डर है ये आपके आंखों के साथ कनेक्टेड है. बिकॉज आपके सारे शक्ति अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते हैं थ्रू योर आईज.
आप जैसे डरते हो आपके अंदर वैसे ही थॉट क्रिएट होते हैं, आपके स्पेस एलिमेंट में उतना ही इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाता है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाते हैं। सो बहुत अच्छे से महसूस करो व्हाट आर द फियर्स इनसाइड यू। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ सफरिंग्स, फियर ऑफ फ्यूचर। कौन सा फियर आपके अंदर सबसे ज्यादा है, इसे महसूस करो। आपके सारे पास्ट मेमोरीज में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब आप छोटे थे तब आपके अंदर कोई भी फियर नहीं था, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कुछ चीज आपके अंदर आया था, ऐसा कुछ हुआ था जहां से आपको पहली बार उस फियर को पता चला। गो इनसाइड यू, आपके अंदर झांकिए, देखिए कहां पर पहली बार आपको पता चला कि आप डरते हो। बहुत गहराई में जाइए। इफ नीडेड यू कैन गो टू योर इनर चाइल्ड, वो डर को महसूस करो। आप देख पाओगे कि वो डर भी किसी और के ही एनर्जी के थ्रू आपके पास आए थे। कोई और था जिसने आपको डराया था, कुछ और सिचुएशन था जहां पर वो डर आप महसूस कर पाए थे। मे बी हमारे पेरेंट्स कभी कभी होते हैं, मे बी टीचर, और ऐसा कोई सोल जो आपको पहली बार उस डर को महसूस कराया था। अगर आप उसे फील कर रहे हो, आपके अंदर सबसे इंटेंस डर जो है, जो फियर है, उसे महसूस कर रहे हैं। हो सकता है किसी की डेथ, कोई एक्सीडेंट, कोई भी चीज आपके अभी इंट्यूटिवली आपके आंखों के सामने जो डर आ रहा है, लूजिंग ऑफ योर क्लोजेस्ट वन, वो इनसिक्योरिटी, वो भी एक डर है हमारे अंदर। हम खोना नहीं चाहते तो सबको प्लीज करने लगते हैं। ऐसा जो भी डर सबसे पहले आप महसूस कर चुके हैं, अगर आप उसे फाइंड आउट कर चुके हो, सेंड द लाइट टू दैट इंसिडेंट। जो सोल आपके साथ आप उस वक्त थे, उन सारे सोल की एनर्जी आप ले चुके थे। उस उम्र में पहली बार आपने फील किया कि ये डर है, हम डरते हैं, और वही डर वहां से शुरू होकर आज तक आपकी लाइफ में अभी तक है। जस्ट सेंड द लाइट टू दैट इंसिडेंट, प्यूरिफाई ऑल द एनर्जीज, all your memories. Talk to yourself that I have come in this world to live a harmonious life, a peaceful life. I have the inner power. I am strong. I am courageous. मैं माँ की उस शक्ति हूँ। रूट चक्र is that मातृ शक्ति, that red color, that vibrant red color. आप वो शक्ति हो। Remind yourself all this positive affirmations. और वो सारे मेमोरीज भी बहुत अच्छे से लाइक दो। Talk to yourself, say to divine that मैं completely surrender कर चुकी हूँ और अपनी सारे फियर को हील कर रही हूँ। I know I am protected by your light, your love. डिवाइन आप मेरे सारे कर्मांस को रिलीज करके मेरे अगले जन्म, मेरा फ्यूचर और भी ज्यादा डिवाइन लाइट से भर दोगे। You will help me to move forward towards you, to that light, to that self love. अपने अंदर स्ट्रेंथ को महसूस करो, वो सारे डर को बहुत अच्छे से ये लाइट लव देते रहो। आपका ही प्यार दो। यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत अच्छे से वो लाइट जा रहा है। फील योरसेल्फ। मदर आर्ट के कोन में एक बहुत सुंदर क्रिस्टल हार्ट है, एक पिंक कलर, कॉम्पैशनेट, फुल ऑफ कॉम्पैशन। उससे एक बहुत सुंदर सा एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप महसूस कर सकते हो,
but you can say the love of the Mother Earth coming towards you. आपकी तरफ आ रहा है, आपके पैर होकर धीरे धीरे रूट चक्र तक आप पहुंचे हैं. आपके रूट चक्र completely have opened. It has opened completely. आप रिसीव कर रही हो यूनिवर्सल एनर्जी और मदर अर्थ के उस प्यार को. The light and love inside your root chakra completely healing कर रहे हैं. आपके सारे डर को डिसॉल्व हो रहा है वो लाइट में. आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो. आपके उस विजन आज पूरी तरीके, आपके इनर विजन आज पूरी तरीके से ओपन हो गया इनवर्डली, एंड यू आर रिसीविंग द विजडम दैट fear is only the illusion. You the pure being is the strength. आप वो शक्ति हो, इनर पावर हो, आप वो साहस, वो करेज हो. Everything inside your soul. और जो भी फियर आप पहली बार महसूस कर चुके थे, दूसरे से ले चुके थे, you have held all those energies, send it back. जो सोल आपको ये दिए थे, जिस एक्सपीरियंस को आप उस वक्त महसूस, आप उस एक्सपीरियंस करते हुए वो सारे एनर्जी को ले चुके थे, जो जो आपके साथ थे, उसे याद कीजिए और सेंड द लाइट एंड लव. उनका भी हीलिंग हो जाएगा. उनको वापस कर दीजिए. उनके जो फियर आप ले चुके थे वो पूरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुका है, और उसको वापस कर देते हुए महसूस कीजिए the oneness that I am the part of divine, you are also the part of divine. हम सब divine के ही पार्ट हैं. हम सब एक साथ हील हो रहे हैं. I am healing all my connected soul of my root chakra. सेपरेट होते हुए भी भगवान के लाइट से हम वननेस में हैं. इससे महसूस करते हुए बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी चारों तरफ फैल रहा है. सारे सोल जो आपको डर दे चुके हैं, आप ले चुके हो, और आप किसी और को वही डर दे चुके हो. आपके टेंशन, आपके वरीज, आपके फियर आपके बच्चों में जा चुका है. सेंड देम आल्सो द लाइट एंड लव. I am recreating myself with the divine light and sending all this pure positive energies towards each and every soul connected with me. आपका डर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है. सारे मेमोरीज completely dissolving the light. किस चीज के लिए डर है? अकेले आए थे आप, जाओगे भी जिस दिन अकेले जाओगे. कोई नहीं जाने वाला है आपके साथ. Rest, the life is only performing the responsibility. Give your 100%. आपके 100% दीजिए और सारे कर्मा को पूरे तरीके से प्योर पॉजिटिव कीजिए, ताकि इतना पुण्य आप अपने साथ लेके जाओ कि हर जन्म में आप इस डिवाइन लाइट एंड लव के थ्रू गाइडेड हो. दिस इज द विजडम ऑफ योर इनर विजन. कि आज से जब हम शुरू कर चुके हैं इस जर्नी को, हर दिन हर पल हम खुद अवेयरनेस में रहेंगे, खुद को रिमाइंडर देंगे हर पल. वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइन लाइट इज फ्लोइंग. वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ. कभी भी पीछे नहीं जाना है. हमारी जर्नी आगे ही बढ़ेंगे. एंड वेरी सुन हम उस अल्टीमेट तक पहुंच पाएंगे. हम उस वननेस को महसूस कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से. आप अपनी ऑब्जर्व इसको महसूस कर. हर एक से कर रहा है उस शक्ति से, उस
एनर्जी से, उस प्योर पॉजिटिव थॉट से, उस सारे इलेक्ट्रॉन से, सारे लाइट्स। यू आर द लाइट, यू आर द लव। बहुत अच्छा महसूस करते हुए धीरे धीरे आपके कॉन्शियसनेस को सैक्रल पर लाइए। जो कुछ भी नेगेटिव है, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, जो कुछ पकड़ के रखे हो, आज पूरे तरीके से रिलीज करो। यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू लर्न एवरी लेसन। सर हमेशा बोलते हैं कभी भी स्टक नहीं होना है, लेसन को लेना है, आगे मूव करना है। सो आज तक जितनी सारे पेन को, गिल्ट को, इंफीरियरिटी को आप अपने अंदर सप्रेस कर चुके हो, अभी भी लेट को नहीं कर चुके हो, वो सारे इमोशंस को, स्टक एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। कुछ भी होल्ड नहीं करना है। यू हैव लर्न द लेसन। आपको आगे बढ़ना है। कभी भी वो सिचुएशन फिर से आए, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू, उस डिवाइन इंटेलिजेंस के थ्रू, आपके उस इनर विजन के थ्रू आपको उसे ओवरकम करना है। बस चॉइस इज योर्स। प्रॉब्लम रह सकता है, पेन रह सकता है, सफरिंग्स, वो आपकी चॉइस है। अगर आप कंप्लीटली उस डिवाइन विजडम के थ्रू अपने लाइफ को आगे ले रहे हो, देयर शुड नॉट बी एनी सफरिंग्स। एवरी मोमेंट यू कैन ओवरकम एवरीथिंग, उसे महसूस कीजिए। जैसे आप इस पृथ्वी में हो, चारों तरफ की शक्ति आपको पुल डाउन करेंगे ही, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप लाइट एंड लव की तरफ जा रहे हो। डार्कनेस आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, बट इट इज योर विजडम, योर इनर विजन कि आई एक्सेप्ट द लाइट एंड डार्क बोथ। ये दोनों ही मेरे जीवन में रहेंगे, बट माई फोकस ऑलवेज बी इन द लाइट। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके जीवन से लाइट चला जाएगा। चला जाता है जब हम वो स्पिरिचुअलिटी के पीक पर पहुंचते हैं जहां पर वी बिकम द अवेयरनेस, वी बिकम द लाइट ओनली। लेकिन तब तक हमारी जर्नी इस दोनों पोलरिटीज को लेकर ही जाते हैं। लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, सारे एनर्जी को प्योर करते हुए, उस लाइट के थ्रू फोकस कंप्लीटली डिवाइन की तरफ रखेंगे। सो नो गिल्ट, यू आर यूनिक, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर डिफरेंट। भगवान ने आपको अगर बनाए हुए हैं तो देयर मस्ट बी सम यूनिकनेस, देयर मस्ट बी सम पावर, मस्ट बी समथिंग इनसाइड यू। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर है। जैसे ही आप अपनी तरफ ध्यान दोगे, ये सारा आपके अंदर की इनर टैलेंट विल कम अप, आपके अंदर से बाहर आएंगे। बट फर्स्ट यू नीड टू गिव द अटेंशन टुवर्ड्स यू। वो सारे नेगेटिविटीज को रिलीज करते हुए, उस नेगेटिविटीज को भी आप ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि वो नहीं रहता तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे आपको पॉजिटिव की तरह जाना है, कैसे इस विजडम को आपको लेना है, रिसीव करना है, इस ग्रेस को। किसी को भी हमें ब्लेम, कर्स नहीं करना है, सबको ग्रेटिट्यूड देते हुए धीरे धीरे आपके सैक्रल चक्र को पूरे तरीके से हील होते हुए, महसूस करते हुए कि यू आर फीलिंग सिक्योर, यू आर फीलिंग दैट हाई vibration inside you. You are feeling the light and love inside you. महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को मणिपुरा चक्र पर लाइए। डिवाइन लाइट इज फ्लोइंग, यूनिवर्सल ग्रेस आपकी तरफ क्राउन चक्र से होते हुए मणिपुरा चक्र पर आ रहा है। और पृथ्वी माँ के उस ब्यूटीफुल लव, अनकंडीशनल लव, शी इज द बेस्ट गिवर। जिस दिन आप जन्म ले चुके हो तब से आप तक एक भी क्रॉप जो आप खा रहे हो, आपके बॉडी को जो नॉरिशमेंट मिल रहा है, शी इज द मदर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ यू।
Feel the love, that unconditional flow, और महसूस करो core of the Mother Earth, that love आपकी तरफ, वो शक्ति आपकी तरफ आ रहा है, that gravitational force, that invisible healing energy आपकी तरफ आ रहा है, आपके पैर से होते हुए रूट चक्र, सैक्रल होकर मणिपुरा चक्र तक आ चुके हैं. You are feeling so good. बहुत सारा एनर्जी को आप फील कर रहे हो. You are in abundance of divine शक्ति. That energy. These are the wisdom inside you, the light inside you, जो आपके अंदर हीलिंग कर रहे हैं इस लाइट के थ्रू. हर एक ऑर्गन पर फोकस कीजिए. आपके लीवर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, स्टोमक, पैंक्रियास इन बिटवीन, आपके इंटेस्टाइन, लार्जर, स्मॉलर, जो कुछ भी डिजीज है आपके शरीर के अंदर, मणिपुरा चक्र, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, heal with the love, compassion, with that light of universe and Mother Earth. हर एक ऑर्गन पे वो लाइट जा रहा है. अगर अभी भी आप एंगर को अपने अंदर छुपे हुए सप्रेस कर चुके हो because of the expectation, why the expectation is there? Are you dependable? किसके ऊपर डिपेंड करना है? अगर आप उस शक्ति हो, you are completely independent inside, mentally, physically, energetically, emotionally, financially. उसको महसूस करते हुए सारे एक्सपेक्टेशन को रिलीज कर दो. कुछ नहीं रखना है. आप इस दुनिया में आए हो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सारे कर्मा को रिलीज करने के लिए. कोडिपेंडेंसी इज हेल्दी, क्योंकि प्रकृति में रहते हुए हमें कोडिपेंडेंट होना पड़ता है. जैसे आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, दिस इज कोडिपेंडेंसी. बट डिपेंडेंसी इज कंप्लीटली अ लोअर फीलिंग, किसी और की एनर्जी को सक करना. रिलीज रिलीज एवरीथिंग. जैसे ही आप इस एक्सपेक्टेशन को रिलीज करोगे, आपके एंगर भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा. आपके अंदर जो पैंक्रियास में आप जितनी सारे एंजाइटी, क्या होगा, सारा पास्ट को लेकर अभी भी पास्ट से आप ट्रिगर होते हो और उसके थ्रू आप फ्यूचर को इमेजिन कर लेते हो. आज पूरे तरीके से दोनों को ही आपको छोड़ना है. यू शुड लिव इन द मोमेंट विद अवेयरनेस, क्योंकि पास्ट के जो भी मेमोरीज है वो तब का था जब आप इग्नोरेंट थे, आप डार्कनेस में थे. The day you stepped into the spiritual journey, the light is coming towards you. You are recreating yourself. कभी भी उस पास के किसी भी इंसिडेंट को याद नहीं करना है. Heal, heal everything. All the memories को heal कर दो. पूरे तरीके से खुद को रिजुवेनेट करना है, रिक्रिएट करना है, ताकि आपकी टिल द एंड जर्नी बहुत अच्छा, बहुत डिवाइनली आगे बढ़ पाए. सो अपने पैनक्रियास से सारे एंजाइटी स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और टॉक टू योर बॉडी दैट हार्मोन्स बहुत अच्छे तरीके से सिक्रेशन हो रहा है, इंसुलिन बहुत अच्छे तरीके से सिक्रेशन हो रहा है, ब्लड में डायबिटीज हो, कुछ भी हो, वो पूरे तरीके से हील हो रहा है. इंटेस्टाइन से आप अच्छे तरीके से उसे महसूस करते हुए टॉक टू योर बॉडी कि आप बहुत, जैसे ही आप रिलीज कर रहे हो, आपके डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. कुछ भी चीज ना तो एनर्जेटिकली आप अपने अंदर होल्ड कर रहे हो, ना तो कोई भी मेमोरीज को आप अपने अंदर रख रहे हो. रिलीजिंग एवरीथिंग, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है. जैसे ही आप खाली हो रहे हो, हर एक सेल, हर एक नर्व, हर एक ऑर्गन, टिश्यू डिवाइन लाइट से भर रहा है, बहुत अच्छे से हीलिंग हो रहा है. ईच एंड एवरी ऑर्गन इज रिसीविंग दिस लाइट. आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. आपके विल पावर बढ़ रहा है कि यस आई कैन डू माई हीलिंग.
मैं खुद को पूरे तरीके से क्योर कर पाऊंगी अगर मैं इस डिवाइन के सामने कंप्लीटली सरेंडर कर रही हूँ, अगर मैं हमेशा डिवाइन लाइट एंड लव को लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ, then I can heal myself every moment. I can heal every organ of you. आपके बॉडी माइंड पूरी तरीके से हीलिंग पर रिसीव कर रहे हैं। आप उस विल पावर को और भी ज्यादा अच्छे से महसूस कर रहे हो। हर एक ऑर्गन, हर एक चक्रा, हर एक बॉडी पार्ट्स, हर दैट ब्यूटीफुल डिवाइन कलर्स, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, गोल्डन येलो, जान लीजिए कि सारे मॉलिक्यूल, सारे अणु परमाणु में ही डिवाइन की लाइट रहता है, क्योंकि डिवाइन इज द क्रिएटर। और आप जब अपने अवेयरनेस में, अपने कॉन्शियसनेस में उस लाइट को ही सोचोगे, तो आप उस लाइट को ही रिसीव करोगे। हर एक कलर से, हर एक नंबर से, हर एक वस्तु से, हर एक प्राणी से, हर एक चीज से आप उस लाइट को रिसीव करोगे, उस प्योर पॉजिटिव लाइट को। So always connected with that pure positive light. किसी की नेगेटिविटी, किसी भी डार्कनेस को आपको नहीं देखना है। जैसे ही आपके मणिपुरा चक्र पूरी तरीके से हिल हो चुका है, फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। योर हार्ट चक्र इज द प्लेस ऑफ योर सेल्फ लव। फील द लव इनसाइड यू। आज आप यहाँ पर हो बिकॉज ऑफ योर सेल्फ लव। किसी ना किसी दिन आपको लगा था कि आई नीड टू रेक्टिफाई माई सेल्फ, आई नीड टू बी इन दैट पीस, आई नीड टू एक्सपीरियंस द ब्लीस। जैसे ही आप इसको महसूस कर चुके थे, आपके जर्नी आगे बढ़ गए। आप हीलिंग और मेडिटेशन में हर दिन उस लाइट एंड लव को महसूस कर रहे हो। हार्ट चक्र में हर एक ऑर्गन हील हो रहा है। पे योर अटेंशन टू योर हार्ट। हर पल अननोइंगली आपके हार्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं एक अच्छे जीवन जीने के लिए। बट वॉट यू आर डूइंग ऑल द टाइम, नेगेटिवली थिंकिंग, अपने आप को ब्लेम देते हो। जो कुछ नहीं मिला जीवन में उसकी तरफ ज्यादा सोचते हो। जो कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में आया है उसको कम देखते हो। और थॉट के थ्रू आप अपनी ही एयर एलिमेंट को इम्प्योर करते हुए अपने हार्ट को प्रेशर, अपने हार्ट को सारा ब्लॉकेज गिफ्ट कर देते हो अननोइंगली। एंड देन यू टेक द मेडिसिन। किसी दिन हैव यू एवर गिफ्टेड योर सेल्फ लव, योर स्माइल टू योर हार्ट? क्या आपने अपनी खुद के प्यार को अपने हार्ट में महसूस कर चुके हो? यस, आई लव यू मोस्ट। इस दुनिया में मैं किसी को प्यार करती हूँ तो आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि हर पल आप मुझे सहारा देते हो। Every moment you are beating only for me. That rhythm is completely connected with the universal rhythm. इसे महसूस करते हुए बहुत ज्यादा लाइट जा रहा है। These are the inner light, inner vision of you. कि आप अपने हार्ट और लंग को देख पा रहे हो। इस प्रकृति माँ के उस देन को, उस ऑक्सीजन को आप ले पा रहे हो। आपके लंग, हार्ट पूरी तरीके से आपके ही सेल्फ लव से हील हो रहा है। यू आर फीलिंग सो गुड। व्हाई द ब्लड प्रेशर? क्योंकि आपके हार्ट की आर्टरी में कैल्सिफिकेशन हो चुका है। व्हाट इज कैल्सिफिकेशन? क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते थे। आप बहुत ज्यादा परेशान होते थे। आप खुद को ही ब्लेम करते रहते थे। आप उस अंधेरे में जीते थे जहां पर आपने कभी भी अपने ही अंदर की तरफ नहीं जाते थे। Now the time has come, every day, every moment, to send your love, your gratitude to each and every body parts of you. हर दिन, हर पल आपके बॉडी के हर पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड दो।
Why there is fat inside your body? Because you still have hold all those memories. अभी भी आप उस सारे memories को होल्ड करके रख चुके हो. Burn it, burn with the light and love. भगवान की उस लाइट से, उसके वार्मथ से सारे फैट को बर्न कीजिए, releasing the memories. And with the self love, I love myself. आपके बोन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो सारे लाइट को भेजते हुए, पृथ्वी माँ के उस कनेक्शन को महसूस करते हुए, वो शक्ति से अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाए. धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को थ्रोट चक्र पर लाइए. अभी भी कुछ अनकही बात रह गया है, कंप्लीटली रिलीज कर दो. किसी से कुछ नहीं बोलना है. जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके बोलने से और ना बोलने से कुछ नहीं होता है. दैट इज अ फीलिंग इनसाइड एवरीवन. जो सच में प्यार करता है वो आपके वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है, आपके कॉन्शियसनेस से उसे पता चल जाता है, और वो आपको हमेशा प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए करेंगे. और जो अगेंस्ट है, डिफरेंट है, उसे आप जितनी भी वर्ड्स देकर मनाने की कोशिश करो, ऑल इन वेन. क्योंकि कर्मा रहता है. बेटर टू हील द रिलेशनशिप, हील योर थ्रोट चक्र. कुछ भी नहीं बोलना है, उसे एंड कीजिए पूरे तरीके से डिवाइन लाइट को अपने थ्रोट पे देते हुए. सारे सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड एनर्जी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दो लाइट में. टॉक टू योर बॉडी, थायराइड ग्लैंड, एवरीथिंग. कि आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग. कोई भी मेमोरी मुझे नहीं रखना है. पास के सारे मेमोरीज में लाइट जा रहा है, क्योंकि आज से मैं सन्यास ले रही हूँ. योर सन्यास इज टू लीव योर नेगेटिविटी. संसार में रहते हुए मैं भगवान के रिमेम्बरेंस में रहूंगी. सारे जो एनर्जीज किसी और के थ्रू मेरे पास आया था, आज सब कुछ हील करते हुए मैं सबको वापस दे रही हूँ. मैं अपने ही प्योर बीइंग में, जहां से मैं आई थी, उस रूप में वापस जा रही हूँ. वो सारे कर्मास को रीपर करते हुए, सबको हीलिंग देते हुए, सारे एनर्जी को प्योर करते हुए उनको भेज रही हूँ. और जैसे ही आप सब रिलीज कर रहे हो, आपके बॉडी कंप्लीटली गेटिंग हील्ड. Now come to your third eye. This is the place of your real wisdom. Just for 2 seconds, fill the emptiness inside you. जैसे ही आप रिलीज कर चुके हो, आप खाली हो चुके हो, आपके अंदर के उस इनर स्पेस को महसूस करो. कितना शांति. You become शिवा. आपकी पूरी शक्ति, हर एक एनर्जी प्यूरिफाई हो चुके हैं, और आपके इनर स्पेस में आप खाली हो चुके हो बहुत ज्यादा. कोई भी मेमोरीज, कोई भी पेन अगर है भी तो, कोई प्रॉब्लम है भी तो, आपके लाइफ में है तो भी आप कॉन्शियसली चूजिंग द पीस. जैसे बाहर बहुत बारिश हो रहा है, घर में आप खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर चुप से बैठे हुए हो. जस्ट लाइक दैट. जब तक ये धरती रहेगा, ये सारा प्रॉब्लम, हर्डल्स, सारे केयर्स ऐसे ही रहने वाले हैं. बट योर विजडम हैज लर्न यू कि पीस इज इनसाइड यू, light is inside you, love is inside you. You are the Shakti, you are divine, you are Shiva. You are that pure consciousness who has the power of choose everything consciously, and that is your awareness. आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो. एक्सपैंड कीजिए उस इनर स्पेस को. बहुत दूर दूर तक फैल रहा है.
सरेंडर करते हुए, डिवाइन से प्रे करते हुए, प्रकृति से प्रे करते हुए, माँ से प्रे करते हुए, शिवा से प्रे करते हुए, शाही से प्रे करते हुए, सारे लाइट सिंबल सब कुछ उस इनर स्पेस में इन्वोक कीजिए. Send it your intelligence, your cosmic wisdom. माँ सरस्वती को भी आप इन्वोक कर सकते हो. त्रिगुणा शक्ति होते हैं माँ, आदि पराशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती. ये सारे ब्रह्मांडीय शक्ति को, सारे इंटेलिजेंस को आप इन्वोक करो. कितने जन्म से ना जाने कितने सारे गुरु से भी आप जुड़े हुए हो, वो भी इनविजिबली आपके साथ है. उनके भी ब्लेसिंग्स को इन्वोक कीजिए. सर के उस डिवाइन प्योर लाइट को इन्वोक कीजिए. एंड फिल योर इनर स्पेस विद दैट लाइट एंड लव. बहुत अच्छे से देखिए, चारों तरफ वो रोशनी फैल रहा है, चारों तरफ आप डूब रहे हो उस डिवाइन लाइट एंड लव में. इट्स सो ब्यूटीफुल. Only the light and love. The cosmic intelligence is coming towards you as the light. बस आपको अवेयर होना है. ऐसा नहीं कि लाइट आ रहा है, हर पल फील करो वो लाइट में कोई मैसेज है, उससे रिसीव करना ही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कर्मा है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है. उसको, उस मैसेज को रिसीव करना कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म, हाउ टू प्रिजर्व, how to be in your remembrance all the time. Let me purify every moment. मुझे इतना प्योर करो भगवान कि हर पल आपकी ही लाइट मुझसे फ्लो करे चारों तरफ. Let me become a crystal, ताकि मेरे क्रिस्टल, मेरी मन, शरीर, आत्मा से आपके ही शक्ति चारों तरफ फैल हो पाए और फैले, और मैं खुद हिल हो जाऊं उस लाइट से. Only the grace you need. इस प्रकृति में एक पत्ता भी हिलते तो ग्रेस के थ्रू. बस अपना प्यार दो और उस ग्रेस को अपना लो. सारी शक्ति आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके इनर स्पेस में फैल रहा है, एक्सपैंडिंग मोर एंड मोर, एंड यू आर फीलिंग सो गुड. जैसे ही आप इस मेडिटेशन से बाहर आओगे, ये सारी शक्ति आपके और आपके थ्रू, आपके दृष्टि के थ्रू सबकी तरफ जाएंगे, और दृष्टि में आप सृष्टि करोगे एक डिवाइन वर्ल्ड. इस हीलिंग एनर्जी को आप बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक फैला पाओगे, और आप अपने अंदर और भी ज्यादा अच्छापन महसूस करोगे. बिकॉज व्हेन वी गिव, वी बिकम like the divine. Divine is only the giver. Mother Earth only is the giver. Prakriti Ma only the giver. In giving, all the feeling of generosity lies. वो महानता, वो उदारता जो देने में है, जो सुख है देने में, वो किसी और में नहीं मिलता है. और जब आप सारे लेयर को रिमूव करते हुए आपके सोल के उस स्वरूप में, उस लाइट में पहुंच जाओगे, यू बिकम द बेस्ट गिवर. कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को टू गिव, टू गिव, टू गिव. इट विल नेचुरली फ्लो टू यू, टू अदर्स. इट्स नॉट योर्स, बिकॉज यू हैव डिसॉल्व योर ईगो सेल्फ. नाउ यू बिकम द इनर सेल्फ, यू बिकम द लाइट. सो जो कुछ भी आप दे रहे हो, ये कुछ भी आपका नहीं है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, गुरु के ब्लेसिंग से, सारे एंसेस्टर की ब्लेसिंग से, उस सुप्रीम लाइट एंड लव की ग्रेस है,
उसे आप जिस रूप में देखना चाहते हो, शाय माँ शिवा। With this feeling, with this beautiful realization, with this inner light, this gratitude, धीरे धीरे वापस आना है सारे ब्रह्मांडीय शक्ति को प्रणाम करते हुए और महसूस करते हुए कि पृथ्वी की शक्ति, पृथ्वी माँ के इस प्यार आपके रूट चक्र से होते हुए धीरे धीरे ब्रह्मांड से मार्च हो चुके हैं। दोनों शक्ति बहुत अच्छे से फैल रहा है। यू आर फीलिंग द abundance inside you, abundance of शक्ति, लाइट, लव। ऑरा बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर चुके हैं। सब आपके ऑरा में हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। आप कंप्लीटली डिवाइन फील कर रहे हो। With this beautiful realization, with this beautiful knowledge, फिर से आप वननेस में आ चुके हो। सेपरेशन को छोड़ के अपने ही अंदर डिवाइन से कंप्लीट वननेस में हो। एंड बीइंग इन द वननेस, धीरे धीरे आपको वापस आना है अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में। Sending your gratitude, your pranam to all the Shakti, that supreme light and love, नवग्रह, 5 elements, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, इस दुनिया की हर एक चीज में आपके ग्रैटिट्यूड जा रहा है। पेड़ पौधे, एनिमल्स, कनेक्टेड सोल्स, एवरीवन, प्रकृति माँ, पृथ्वी माँ, दोनों को नमन करते हुए, सारे एंसेस्टर, पेरेंट्स, गुरु को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आप वापस आ सकते हो अपनी कॉन्शियसनेस में। स्लोली स्लोली कम बैक टू योर बॉडी कॉन्शियसनेस। महसूस करो इनर स्पेस में जितना ज्यादा शक्ति था। नाउ व्हेन यू आर ओपनिंग योर आईज, इट विल फ्लो टू योर आईज, इट विल फ्लो टू योर बॉडी। पूरे तरीके से आपके मन की शक्ति इतना ज्यादा हो चुके हैं कि आप बस इस दोनों आंखों से नहीं, आप अपनी तीसरी आंखों से बहुत ज्यादा देख पाते हो। सबको प्यार भेज सकते हो, सबको हीलिंग भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। होप आप सब अच्छा महसूस कर चुके हो। और मैं रिक्वेस्टिंग यू ऑल, जिसके जहां पर बॉडी में डिजीज है वहां पर ये लाइट सबसे ज्यादा है। जो आंखों के लिए आप सब जानते हो कि आपकी मेमोरीज को डिसॉल्व करना जरूरी है, इसलिए मैंने रूट चक्र को हील किया बहुत अच्छे से। एंड फील द पावर, पावर को फील करना है कि आप ही वो शक्ति हो। तो शरीर तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन मन को कभी भी वीक नहीं होने देना है। Then you can heal yourself divinely. Thank you so much. Thank you all. So now we can end our program session.